हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 12 महत्वपूर्ण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा चुका हूं और इस वीडियो में मेनली मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसमें आपको सभी सेंटेंस मिल जाएंगे, जैसे सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि सभी सेंटेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यानी कि मिसलेनियस है, इसमें आपको सभी सेंटेंसेस के रिपोर्टेड क्लॉज मिल जाएंगे। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो 12th में है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको डेली जो है इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहता हूं ताकि आपका इंग्लिश जो है इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस पूरा हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि सिंपल सेंटेंस है। यहां पर देखिए, आई विल से टू द जज आई एम इनोसेंट। तो यहां पर जो आपका रिपोर्टेड क्लॉज है आई एम इनोसेंट, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, यहां पर ना इंट्रोगेटिव है ना इंपरेटिव है। तो देखिए क्या कहा गया है, आई विल से टू द जज, यानी कि मैं जज से कहूंगा आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। ठीक है, अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, आई का हम आई रहने देंगे। अब विल का क्या हो जाएगा, विल आपका विल ही रहेगा। ठीक है, से टू, तो मैंने आपको बताया था ये आपका फ्यूचर में है। ठीक है, जो आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है वो फ्यूचर में है, तो यहां पर ये से टू के स्थान पर तो टेल हो जाएगा। ठीक है, टेल द जज द जज। ठीक है, फिर आपको बीच में दैट का यूज करना है। तो सभी को पता है कि सिंपल सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग क्लॉज एंड रिपोर्टेड क्लॉज को ऐड करने के लिए दैट का यूज करते हैं, कंजक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपके रिपोर्टेड क्लॉज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो टेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आई एम इनोसेंट, इसका क्या हो जाएगा, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में भी आई है तो आपका आई आई ही रहेगा। ठीक है, अब इज आर एम को हम वाज बियर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है वो किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर टेंस में है। तो यहां पर हम एम का एम ही रहने देंगे। ठीक है, इनोसेंट। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आया? तो ऐसे ही मैं आपको इस वीडियो में 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है अगर आपको समझना है तो। ठीक है, सेकंड है, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क हैव यू सेंड माई लेटर। यानी कि प्रिंसिपल ने क्लर्क से कहा, क्लर्क जिसे हम मुंशी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो क्लर्क से कहा हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तुमने मेरा पत्र भेजा है। तो देखिए यहां पर ये कौन सा टेंस है जो रिपोर्टेड क्लॉज है, हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो पहले है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन आपका इसमें हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहां पर रहेगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब देखिए चूंकि आपका जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो यहां पर सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का। तो यहां पर हम आस्क्ड का यूज कर देते हैं। ठीक है, सैड टू के स्थान पर हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, तो आस्क द क्लर्क, क्लर्क। अब यहां पर हम दैट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आगे है तो आपको इफ या वेदर का यूज करना होता है, तो हम यहां पर इफ का यूज करते हैं। ठीक है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है क्लर्क और क्लर्क के लिए हम लिखेंगे ही। ठीक है, तो ही। अब देखिए यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो यहां पर हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म है और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म होगा, तो हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म सेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर माई है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बोलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हिज। ठीक है, लेटर। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है? ऐसे तीसरा देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मदर सैड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, यानी कि माता जी ने मुझसे कहा डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे। यहां पर देखिए इसमें क्या होगा, तो मदर का हम मदर ही रहने देंगे। अब चूंकि हमने ऊपर क्या किया था, आस्ट का यूज किया था सैड टू के स्थान पर, और हमने आपको बताया कि हम आस्ट का भी यूज कर सकते हैं और इंक्वायर्ड ऑफ का भी, तो यहां पर हम इंक्वायर्ड ऑफ का यूज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंक्वायर्ड ऑफ मी आपका ऐसे रहेगा, इफ या वेदर का आपको यूज करना तो यहां पर हम वेदर का यूज कर देते हैं। ठीक है, आप इफ का भी यूज कर सकते हैं, वेदर यू
यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, नहीं बोलेगा ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। ठीक है, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक है, गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस देखा, फिर हमने 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, अब हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें देखिए ही साउटेड लेट मी गो, वह चिल्लाया मुझे जाने दो। ठीक है, लेट मी गो, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे ही साउटेड, ही साउटेड। अब यहां पर हम ना इफ या वेदर का यूज करते हैं, ना हम दैट का यूज करते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज इंट्रोगेटिव सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस में है तो आपको टू लगाना है, तो टू लेट मी बदलेगा ही से, ही के लिए हम क्या लिखेंगे हिम। ठीक है, लेट हिम गो। ठीक है, ये आपका सही होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारा है ही सैड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। देखिए ये भी आपका इसमें भी रिपोर्टेड क्लॉज जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस में है, बट यहां पर आपका लेट अस है, और अगर आपके रिपोर्टेड क्लॉज में लेट अस का यूज किया गया है तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट में दे शुड या बी शुड का यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे ही। अब देखिए सैड के स्थान पर यहां प्रपोज लिख देंगे। ठीक है, आपको रिपोर्टेड क्लॉज के भाव के अनुसार यहां पर यूज करना है। अगर यहां पर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर लिखते, और अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो रिक्वेस्टेड लिखते। ठीक है, अगर एडवाइस दिया जाता तो एडवाइस लिखते, यहाँ पर प्रपोज्ड है तो प्रपोज लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम टू का यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम डैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो डैट लिखेंगे। लेट अस के स्थान पर हम दे शुड या बी शुड का यूज करते हैं, तो दे शुड। ठीक है, वेट फॉर द रिजल्ट, बस आपका बन गया। ठीक है, वेट फॉर द रिजल्ट। समझ में आया, ये आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है क्या, द पैसेंजर सैड हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग, यानी कि यात्री ने कहा ट्रेन कितनी तेज जा रही है। ठीक है, ट्रेन कितनी तेज जा रही है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, हम लिखेंगे द पैसेंजर। अब चूंकि आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है पैसेंजर, तो इसमें हम लिखते हैं एक्सक्लैम्ड विथ के साथ, एक्सक्लैम्ड विथ। चूंकि यहां आश्चर्य की बात है तो हम लिखेंगे वंडर। अगर यहां पर जॉय की बात होती है, आनंद की, तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय लिखते। ठीक है, अगर यहां पर दुख की बात होती तो एक्सक्लैम्ड विथ सारो लिखते। यानी कि एक्सक्लैम्ड विथ के साथ आपको जो कंडीशन है वहां की उसके अनुसार आपको लिखना है, तो एक्सक्लैम्ड विथ वंडर यहां पर लिखना है। ठीक है, यहां पर डैट का यूज होगा बीच में। ठीक है, डैट। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपका है कि हाउ फास्ट द ट्रेन इज गोइंग। ठीक है, तो पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कौन तेज जा रहा है, ट्रेन। तो ट्रेन को पहले हमें लिखना है दैट द ट्रेन। ठीक है, अब चूंकि इज है यहां पर इज गोइंग, तो इज आपका बदल जाएगा वाज में। ठीक है, वाज गोइंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। जो ये फास्ट आपका था हाउ फास्ट है, इसके स्थान पर हम वेरी फास्ट लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब, फिर जो आपका ये है क्रिया, फिर आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो द पैसेंजर एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द ट्रेन वाज गोइंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक्सक्लेमेटरी है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए द पीपल सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, यानी कि लोगों ने कहा क्या सुंदर दृश्य है। ठीक है, क्या सुंदर दृश्य है, यानी कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो यहां पर आपको क्या करना है, लिखना है द पीपल एक्सक्लेम्ड विथ। देखिए यहां पर भी आश्चर्य की बात है, तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर यहां पर भी हम लिखेंगे। ठीक है, वंडर, बीच में हम दैट का यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। ठीक है, इट दिया गया है, इट दिया गया है तो इट का यहां पर यूज करेंगे। इट वाज, इज बदलेगा वाज में। अब यहां पर व्हाट ए के स्थान पर हो जाएगा ए वेरी का यूज। ठीक है, ये वेरी ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका यहां पर इस प्रकार से इनडायरेक्ट बनेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। नेक्स्ट है हमारा जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। माय फ्रेंड सैड मे यू स्टैंड फर्स्ट, यानी कि मेरे मित्र ने कहा तुम प्रथम आओ। ठीक है,
यानी कि मे यू स्टैंड फर्स्ट, उन्हें प्रार्थना की कि तुम प्रथम आओ क्लास में, सबसे अच्छा नंबर। तो देखिए माई फ्रेंड सैड, यहाँ पर आपका ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो देखिए उसने क्या किया है, माई फ्रेंड सैड के स्थान पर यहाँ पर हम बेस्ट एन लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर एन फिर से लिख देता हूँ, माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर इच्छा जताई गई है, तो यहाँ पर विश्ड का हम यूज करेंगे, ठीक है, किसका करेंगे, विश्ड। यहाँ पर भी हम डैट का यूज करेंगे। यहाँ पर आपके क्या है, मे यू स्टैंड फर्स्ट, तो यहाँ पर हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो यू है, यू बदलेगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो किससे कहा गया है, यहाँ पर मी है, यानी कि मी छुपा है। माई फ्रेंड सैड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा तुम क्लास में फर्स्ट आओ, ठीक है। तो यहाँ पर मी जो है छुपा है, तो आपको क्या करना है, यू का मी से बदलना है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। मे बदलेगा माइट में, आई माइट स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट। बस ये आपका इनडायरेक्ट बन चुका है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर आई कैसे आ गया, तो देखिए आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए। माय फ्रेंड सर, मेरे मित्र ने कहा तुम फर्स्ट आओ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किससे कहा, मुझसे कहा, तो यहाँ पर माय फ्रेंड सैड टू मी, ठीक है, आप लोग मान सकते हैं। तो यू बदलेगा मी से, तो आपका आई सब्जेक्ट हो जाएगा, मे बदलेगा माइट में, और स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा 9th क्वेश्चन है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही है। देखिए यहाँ पर आपको ये, सॉरी इंट्रोगेटिव नहीं, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कौन सा, डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंस, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या कहा गया है, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंस, यानी कि डॉक्टर ने रोगी से कहा, ठीक है, पेशेंट का मतलब रोगी से कहा, डू नॉट ईट फ्राइड सब्सटेंस, यानी कि तली हुई चीजें ना खाएं, ठीक है। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि तली हुई चीजें ना खाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, डॉक्टर ने इस पेशेंट को एडवाइस दिया है, ठीक है, सलाह दी है ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर सैड टू के स्थान पर यहाँ हम एडवाइस लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से आपका रिपोर्टेड क्लास है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो एडवाइस द पेशेंट, ठीक है, नॉट टू, यहाँ पर आपको नॉट टू का यूज करना है, क्योंकि डू नॉट है तो पहले नॉट का यूज करेंगे फिर टू का यूज करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया है फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मृदुल सैड टू मी व्हाई डू यू नॉट बाय ए कार, यानी कि मृदुल ने मुझसे कहा तुम कार क्यों नहीं खरीदते हो। तो देखिए यहाँ पर आपका किस प्रकार से बनेगा, मृदुल आपका ऐसे ही रहेगा, सैड टू के स्थान पर यहाँ पर आस्क्ड लिख दिया जाएगा, ठीक है, या इंक्वायर्ड ऑफ आस्क्ड मी। यहाँ पर आपको इफ या वेदर का यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया है फिर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को डायरेक्टली लिख देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, यू बदलेगा मी से, मी का हो जाएगा आई, वाई आई, ठीक है। अब चूंकि ये आपका है कौन सा टेंस, डू लगा है, ठीक है, तो ये आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वाई आई, ठीक है। अब इसके बाद में हो जाएगा आपका डिड नॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, डिड नॉट का यूज होता है निगेटिव में, ठीक है। तो आई डिड नॉट बाय ए कार, ठीक है, ए कार। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है। पहले आपको वाई अगर दिया गया है बीच में क्वेश्चन वर्ड तो उसको लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इस प्रकार से बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन सैड आई शैल गिव यू ये 100 रुपी नोट नाउ, यानी कि रोहन ने कहा मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे बदलना है, क्योंकि आपका सिंपल सेंटेंस है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, रोहन लिखेंगे, फिर लिखेंगे सैड टोल्ड, ठीक है, रोहन टोल्ड, ठीक है। फिर यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, मी लिख सकते हैं। देखिए रोहन सैड आई शैल गिव यू ये 100 रुपी नोट, यानी कि रोहन ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूंगा। तो किससे कहा, मुझसे कहा, तो रोहन सैड टू मी, आप यहां पर मी आप लोगों को यहां पर मान लेना है, ठीक है। आप रोहन टोल्ड भी लिख सकते हैं लेकिन मी लिख दीजिए, रोहन टोल्ड मी, ठीक है। फिर लिखेंगे आप दैट। अब देखिए आई है, आई बदलेगा किससे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रोहन, तो देखिए रोहन के लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आई है, चूंकि आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन के लिए हम सब्जेक्टिव केस कौन सा यूज करेंगे, ही, ठीक है। तो दैट ही सैल है, ठीक है, तो सैल को हम शुड में कन्वर्ट करते हैं लेकिन ही के साथ हम उड का यूज करेंगे, ठीक है, ही वुड, ठीक है। अब गिव लिखेंगे,
यू है, यू बदलेगा यहां पर जो मी मैंने माना है, देखिए यहां पर मी, तो यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। गिव मी, ये 100 रुपी, ये 100 रुपी नोट। अब नाव को हम बदल देते हैं इनडायरेक्ट में देन में, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाव है तो उसे इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनेगा। लास्ट हमारा है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, इसमें आपका पहले व्हेयर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर भी द पुलिस मैन लिखेंगे, द पुलिस मैन, ठीक है। क्या कहा गया है, द पुलिस मैन सेड टू अस व्हेयर आर यू गोइंग, यानी कि पुलिस मैन ने हमसे कहा तुम कहां जा रहे हो। तो देखिए द पुलिस मैन, आस्क लिख देंगे, ठीक है, आस्क लिख देंगे, बीच में हमें व्हेयर लगा देना, क्योंकि व्हेयर अगर आपका है या हाउ है, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड पहले है तो उसको डायरेक्टली लिख देना, इफ या वेदर का यूज नहीं करना। व्हेयर यू, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस, अस का मतलब कई लोग हैं, तो यहां पर अस के लिए हम बी का यूज करेंगे, ठीक है। व्हेयर बी, अब इज आर एम है, इसको हम जब बदलेंगे, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बी वियर, ठीक है, गोइंग। तो ये आपका इस प्रकार से इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 12 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सब कुछ मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। सभी के एग्जांपल्स आपको इसमें मैंने बताया। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।